हेलो एवरीवन। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विशी एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आयुर्वेद में कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब है मे एवरीवन बी हैप्पी एंड मे एवरीवन बी फ्री ऑफ सफरिंग। So I wish you all a very happy 2026. May this year bring you good fortune, luck, happiness, prosperity and growth. ऑलराइट, एंड ये रीडिंग है फायर साइंस के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फॉर द वीक ऑफ जनवरी 15 टू जनवरी 31। ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे, लव सिचुएशन देखेंगे, करियर गाइडेंस देखेंगे एंड एंड में मैं आपके लिए एक सीक्रेट कार्ड पुल करूंगी जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल मैसेज। देखिए, ओवरऑल मैसेज में बस दो आए हैं आपके लिए। पहला मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 साल बाद कुछ बड़ा होने वाला है। एंड दूसरा मैसेज है हेल्पफुल पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में यह आपका प्रिपरेशन टाइम है। स्पिरिट ने आपको किसी मिशन पे डाला है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है और 1 साल बाद आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड हेल्पफुल पीपल का मतलब है कि इस दौरान भी आपको सपोर्टिव पीपल मिलेंगे और जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में हेल्प करेंगे। जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो जैसे भी टेक सपोर्ट चाहिए या फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पार्टनर का सपोर्ट चाहिए, वो सब सब सपोर्ट आपको मिलेगा एंड दे विल ऑल हेल्प इन योर ग्रोथ। ओके। और 1 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप वो सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे बिल्कुल, और जहाँ पे आप अपनी सोल ट्राइब अट्रैक्ट करेंगे। सो आपकी पर्सनल मैसेजेस की बात करते हैं। अगेन फर्स्ट मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन सेल्फ एजुकेटिंग टाइम है ये आपका। गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज, गेनिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, रीडिंग अ लॉट, स्टडिंग अ लॉट अबाउट मास्टरिंग अ सब्जेक्ट, राइट। काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग चल रही है। आप ऐसे क्वेश्चंस, हु एम आई, व्हाट एम आई हियर टू डू, मेरा सोल पर्पस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ अपग्रेड और सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी स्पिरिट कहती हैं कि ये जो आपका स्पिरिचुअल ट्रांजिशन चल रहा है वो ओवर होने वाला है। तो वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड तो चेंज इज़ अराउंड द कॉर्नर, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर। ये आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है और बहुत जल्दी आपका ये हीलिंग और पेनफुल सिचुएशन ओवर होने वाला है। देखिए, और इसके साथ आप लवर्स कार्ड आया आपके लिए, यानी कि आप ऐसा पार्टनर, एक हेल्पफुल पार्टनर, एक हैप्पी पार्टनर, केयरिंग लविंग पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी ना कि आपको लव सिचुएशन में फुलफिलमेंट देगा, बल्कि आपके बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगा। ओके। सो मुझे लगता है यू आर ऑन द बिकमिंग ऑफ ऑन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और उसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, यू नो वो आपको मिलने वाली है। आई थिंक ये पार्टनर से भी मिल सकती है, तो ना कि ये पार्टनर ऐसा है जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उससे बाहर निकले हैं, आपने अपने आप को हील किया है। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन। ओके। और अब आप सही ट्रैक पे हैं करियर वाइज भी। काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में, काफ़ी नॉलेजेबल हो रहे हैं। जो पर्सन आप पहले थे कुछ साल पहले, अब आप नहीं हैं। आपने बहुत स्टडी किया है, बहुत रिसर्च किया है और सेल्फ ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है और उससे रिलेटेड काफ़ी बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 10 of Swords, द हार्डशिप्स आर एंडिंग, पेनफुल सिचुएशन इज गेटिंग ओवर। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी पर्सनल वेलबींग से रिलेटेड, वो सारी ओवर होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक मिशन के ऊपर हैं आप।
जिसके एंड में कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। कई लोग बोर्डम से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, लोनलीनेस है जिन लोगों को तो वर्ल्ड कार्ड के साथ वो लोनलीनेस आपके एंड होती हुई दिखाई दे रही है। वो बोर्डम, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी। आपके लिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। जैसे होता है ना, एक चीज़ करके बोर हो चुके हैं, या अकेले रह के बोर हो चुके हैं, या ओवर थिंकिंग करके आप थक चुके हैं कि कब सिचुएशन चेंज होगी, कब कुछ अच्छा होगा। बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज देखिए द जजमेंट कार्ड। Alright, so the judgment card means freedom from suffering, right? Freedom from your past, freedom from your loneliness, अकेलेपन से freedom, पास में जो हुआ उससे freedom, पास की suffering से freedom आपको, right? और just sheer happiness for you is coming, okay? And the next card is the Fool. द फूल, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट। जो भी विजडम आपने गेन करी है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन करी है, जस्ट लेट गो ऑफ योर टेंशन, लेट गो ऑफ योर वरीज, एंड एक फ्री फ्लोइंग, जिसको कहते हैं अपना मन मानी करना, अपने मन से जीना, अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना। ऐसे पीरियड में, ऐसी साइकिल में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये लड़की देख रहे हैं, उसको एक एक ब्लाइंड फेथ है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स उसके फेवर में काम कर रहा है, एंड शी जस्ट लेटिंग गो हर सेल्फ, लेटिंग गो ऑफ ऑल हर वरीज, हर टेंशंस, हर डाउट्स। ओके, सो न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू, फ्रेश स्टार्ट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे कुछ लोग जो सिंगल्स हैं उनके लिए शादी का प्लान बन रहा है, डेटिंग का प्लान बन रहा है। बहुत ही अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो ना कि आपको आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा एट द at the married life front, or at the personal front, बल्कि आपकी बिजनेस में भी आपकी हेल्प करने वाला है। He'll just help you grow on all 3 levels, physically, mentally and spiritually and financially as well. हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कई लोगों को लोन चाहिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो आपका काम बस आपका बनता ही जाएगा। ओके, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, अगर आपको कोई आइडिया आया है, आपको लगता है कि आपके पास एक सॉलिड प्लान है, कोई बिजनेस प्लान है या प्रोजेक्ट है, या जहाँ पे आपको रिस्क लेना चाहिए, तो स्पिरिट कह रही है गो हैड एंड टेक द रिस्क एंड एक्शन लीजिए। ओके, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। आपको इस प्लान को मटेरियलाइज ज़रूर करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसके अंदर अपनी टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, और जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके, आपको ये डाउट हो सकता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और वो मुझे स्पिरिट कह रही है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, यू आर गुड इनफ। इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि प्रिपरेशन टाइम है अपना। अगेन, जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए सेल्फ एजुकेटिंग टाइम है, आपको और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है। यू हैव टू लर्न टू मास्टर द सब्जेक्ट, और उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम आपका चल रहा है। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन के ट्रैक पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि इनर हीलिंग, इनर वर्क, इनर इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। The energy is gaining momentum, energy is gaining momentum, you're very close, जहाँ पे आपकी एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है, हार्डशिप्स और स्ट्रगल की साइकिल एंड हो रही है। यानी कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके चल कर आएंगी। अगर आपका कोई आइडिया था, प्लान था, जो आपका सुनने को तैयार नहीं थे लोग, तो अब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप में
भरोसा करेंगे, आप में यकीन दिखाएँगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और आप में से कुछ लोग जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एनर्जीज़ को वो आपके लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, आपकी लव सिचुएशन देख लेते हैं। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, दिस इज़ सो हार्ड फॉर मी, आई एम स्ट्रगलिंग। सो मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी इनएक्सप्रेसिव हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता, पर वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बात करें। हो सकता है आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि कैसे रीच आउट करना है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिकन्साइलेशन और रीयूनियन की एनर्जी भी हो सकती है। ऑलराइट, जहाँ पे आप फाइनली, ये हो सकता है कि पहले आप एनिमीज थे और नाउ यू वर्क लाइक अ टीम। सो ही सेइंग प्लीज डोंट हेट मी फॉर घोस्टिंग यू, यू डिडंट डिजर्व इट। एग्जैक्टली। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए चले गए, बिना बताए सेपरेट हो गए, बिना बताए आपके कॉल्स मैसेजेस रिप्लाई करना बंद कर दिया। सो ही जस्ट घोस्टेड यू एंड ही सॉरी फॉर दैट एंड ही सेइंग कि वो आप डिज़र्व नहीं करते, तो यू डिज़र्व बेटर। आई नीड मोर टाइम टू हील एंड लव माई सेल्फ। बट मुझे लगता है ये पर्सन बहुत इमोशनली इमेच्योर हैं, इनएक्सप्रेसिव भी हैं। ही नीड्स टाइम टू ग्रो, ही नीड्स टाइम टू लर्न हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, हाउ रिलेशनशिप्स वर्क, और वो टाइम चाहते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। एंड उनके मन में ये भी क्वेश्चन है, आर यू इन लव विद मी और माई पोटेंशियल। क्या आप उनसे प्यार करते हैं या फिर उनके मनी से प्यार करते हैं, या फिर कि वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और वो बहुत ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक होते हैं ना, कई कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो आपको उनके टैलेंट से प्यार है या एज अ पर्सन वो उन्हें, आप उनको लाइक करते हैं। तो ये भी उनके माइंड में चलता रहता है कि जस्ट बिकॉज वो टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, या जब लोगों से रिश्ता बनाना आता है या बात करने की आती है, तो ही इज़ नॉट वेरी गुड एट दैट। मे बी लाइक्स टू हाइड बिहाइंड वर्क और मनी, राइट। तो उनके माइंड में ये सब चलता रहता है और वो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहते हैं। और फायर साइंस, आपका जो सीक्रेट आंसर है, डोंट स्टॉप। स्पिरिट कह रही है डोंट स्टॉप, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड। थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट चीज़ें आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट हो रही हैं। वेटिंग पीरियड चल रहा है, वेटिंग पीरियड बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। आपकी जो एफर्मेशन है, I have a unique gift to share with the world. I have a unique gift to share with the world. सो एक यूनिक गिफ्ट है जो आपको आपको आपके लिए है, आपके पास है, जो आपको वर्ल्ड के साथ शेयर करना है, और उसी के लिए स्पिरिट आपको प्रिपेयर कर रही है। ऑल द बेस्ट फायर साइंस। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।